हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जेई मेन प्रीवियस ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज के लिए। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और हमें बताना है मेजर एरोमेटिक प्रोडक्ट सी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। इसमें हमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है, इसकी रिएक्शन सबसे फर्स्ट स्टेप में करवाएंगे HBr के साथ में और उसके बाद में बनेगा ए की रिएक्शन होगी अल्कोहलिक क्यूएच के साथ में जिससे मिल रहा है बी और उसके बाद में हमें ओजोनोलिसिस कराना है जिससे मिल रहा है सी। हमें सी के बारे में बताना है। रिएक्शन में हमें ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस गिवन है। अब हम देखते हैं इसके साथ में जब एक्सेस में HBr की रिएक्शन होती है तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा। एक्सेस में जब HBr की रिएक्शन होगी, एक तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर आकर ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ में चला जाएगा H, यहाँ पर HBr का इस तरह से एडिशन हो गया और ये हमारे पास में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के अराउंड HBr का एडिशन हो जाएगा और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा। बेंजीन रिंग के साथ में एक कार्बन के साथ में अब अटैच हो जाएगा OH और उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे Br आ गया इस पोजीशन पे और उसके बाद यहाँ पे हमें दिया है एक Br और एक CH3। ये है हमारा प्रोडक्ट A जो हमें मिला है HBr के साथ में रिएक्शन करवा के। अब हमें करवाना है अल्कोहलिक क्यूएच के साथ में रिएक्शन। जब अल्कोहलिक क्यूएच के साथ में रिएक्शन होगी तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा और डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के बाद में हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा। एक HBr का एलिमिनेशन यहाँ से होगा और दूसरे HBr का एलिमिनेशन होना है यहाँ से, तो हमें दो डबल बॉन्ड मिल जाएंगे और उसमें आप प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर देखिए किस तरह से होगा। दिस इज OH और यहाँ पर हमें पहला डबल बॉन्ड मिलेगा इन दोनों कार्बन्स के बीच में और सेकेंड डबल बॉन्ड मिलेगा हमें इन दोनों कार्बन्स के बीच में। ये हमारे पास में बन गया है प्रोडक्ट बी। अब हमने इस प्रोडक्ट बी में करवाना है ओजोनोलिसिस। जब आप इसमें ओजोनोलिसिस करवाते हैं तो देखिए बॉन्ड की ब्रेकिंग कैसे होगी। यहां पर आकर डबल बॉन्ड ओ का एडिशन हो जाएगा, यहां पर भी ऐसे ही होगा। ओजोनोलिसिस के बाद यहां से हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। पहला प्रोडक्ट हमें मिलेगा एरोमेटिक जिसमें एडजेसेंट पोजीशन पे लगे होंगे CHO ग्रुप एंड OH ग्रुप। दूसरा हमारा प्रोडक्ट है 2 कार्बन कंटेनिंग और 2 कार्बन कंटेनिंग में दोनों कार्बन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप है, दिस इज ग्लाइऑक्सल। और तीसरा हमें मिलेगा यहाँ से CH2O मींस HCHO। तो हमें एरोमेटिक के बारे में बताना है तो हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 3। Next question number 2. The major product obtained from E2 elimination of 3-bromo-2-fluoropentane is. This is our compound. E2 एलिमिनेशन में क्या होगा, बेस जाएगा टुवर्ड्स H और यहाँ से H पॉजिटिव की फॉर्म में निकल जाएगा। यहाँ से ये निकलेगा, ये अपने बॉन्डिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन को देके जाएगा। यहाँ से ये निकल गया और साइमल्टेनियसली क्या होता है, Br अपने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को लेकर अपने साथ निकल जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा कार्बन नंबर 2 पर फ्लोरीन एज इट इज है और यहाँ पर डबल बॉन्ड भी आ जाएगा और इसके साथ में हमारे पास में बाकी रिमेनिंग चेन ये बच जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। हमारे पास में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, देखिए इसमें 5 मेंबर्ड रिंग है जिसके ऊपर लगा हुआ है CH3CH2। अब इसे हमने एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज कराना है। तो देखिए हीटिंग से क्या होगा, सबसे पहले किसका एडिशन होना है, H पॉजिटिव का एडिशन होना है। जब H पॉजिटिव का एडिशन हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से दिस इज CH3 और यहाँ पर CH इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और आगे बन जाएगा CH3। यहाँ पर होता है रिंग एक्सपेंशन और रिंग एक्सपेंशन होने के बाद हमें मिल जाती है एक 6 मेंबर्ड रिंग और इस 6 मेंबर्ड रिंग में देखिए एक कार्बन पर CH3 और दूसरे कार्बन पर CH3 बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशन पर ही और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से होगा रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव आयन फ्रॉम नेबरिंग कार्बन और यहाँ से ये H जो पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा ये अपने बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जाएगा जिससे कि हमें यहाँ पे मिल जाएगी दोनों CH3 के बीच में एक पाई बॉन्ड और इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड्स HCN। ये हमारे पास किस रिएक्शन का एग्जांपल है, दिस इज एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अब आप देखेंगे जो हमारे पास में कार्बोनिल कार्बन होता है, इस कार्बन के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही हमारे पास में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इजी हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इनमें क्या होता है। जो हमें कंपाउंड गिवन है इसमें आप देखिए CHO के विद रिस्पेक्ट OCH3 ग्रुप मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ -I इफेक्ट लगाएगा। दूसरे कंपाउंड में CHO के विद रिस्पेक्ट
ऑर्थो पोजीशन पे NO2 प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ये -m की वजह से इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल करेगा अपनी तरफ और कार्बन पॉजिटिव को बढ़ाएगा। तो इसका मतलब ये तो हमारे पास में नंबर 1 पे आ जाएगा। इसके बाद में CHO के विद रिस्पेक्ट OCH3 प्रेजेंट है, लेकिन ये अपने +m की वजह से क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करवाएगा, तो इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, तो ये सबसे लीस्ट पे चला जाएगा। और इसके बाद लास्ट में हमारे पास में CHO के विद रिस्पेक्ट NO2 अगर मेटा पोजीशन पे प्रेजेंट है तो ये सिर्फ और सिर्फ -I शो कर सकता है, या इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो अब हम देखते हैं हमारे पास में करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा। 2 के लिए सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर -m फैक्टर, उसके बाद में -I वालों की वजह से होगा, लेकिन NO2 का -I ज्यादा होता है, इसलिए सेकेंड पोजीशन पे आ जाएगा फोर्थ कंपाउंड, उसके बाद में थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा फर्स्ट कंपाउंड, और लास्ट में हमारे पास में रहेगा थर्ड कंपाउंड। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, हमारा करेक्ट सीक्वेंस बनेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई A इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। A गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, इसके बाद में इसको रिएक्शन करवाया गया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, उसके बाद में रिएक्ट करवाया है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, मींस डिहाइड्रेशन हुआ है, और उसके बाद में हमें मिल गया बी का ओजोनोलिसिस होकर हमें प्रोडक्ट गिवन है। तो ओजोनोलिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में भी कर चुके हैं। तो ओजोनोलिसिस से एल्कीन बनाना तो बहुत ईजी है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों ऑक्सीजन को निकाल देते हैं, तो हमें पेरेंट एल्कीन मिल जाएगी। मतलब बी प्रोडक्ट के बारे में वी हैव आइडिया कि क्या है। अब इसके बाद में हमें ये देखना है, ए गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, और हमें सारे कीटोन दिए गए हैं। तो अगर हमारे पास में 2 कीटोन है तो वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट दिए गए हैं, लेकिन चारों के चारों ऑप्शन 2 कीटोन है, इसलिए अब हम चेक करते हैं बी क्या है। अगर बी के बारे में हमें पता लग जाएगा तो हम इजीली देख सकते हैं इन ऑप्शन में से कौन सा सही हो सकता है, जिससे हमारा टाइम भी सेव हो। ये है बेंजीन रिंग अनटच्ड है, और उसके साथ में बनेगा CH डबल बॉन्ड C। यहाँ पर हमारे पास में लगा हुआ है इस कार्बन पर एक CH3, और यहाँ से अब ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, जिसे हम इस तरह से शो कर सकते हैं। दिस इज अवर प्रोडक्ट B, जो हमें A से मिला है। तो अब हमें यहाँ से रफली आइडिया हो जाना चाहिए। यहाँ से देखिए आप, बेंजीन रिंग से जुड़े हुए जो कार्बन है उनकी अटैचमेंट से हमें पता लग जाएगा। यहाँ पर एक CH3 ग्रुप अटैच्ड है और यहाँ पर 2 CH3 ग्रुप अटैच है, जिसमें से एक CH3 कहाँ से आएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और ये दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे ही है। ब्रांचिंग, जो भी ब्रांचिंग है वो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, इट शुड बी बी। लेकिन अब हम बी से पहले रिएक्शंस करवा के भी देखते हैं कि हमें यही सेम प्रोडक्ट मिलता है या नहीं एज बी। तो यहाँ से देखिए आप, इसकी रिएक्शन सबसे पहले स्टेप में किसके साथ में हो रही है, CH3 MgBr के साथ में, और फर्दर हम साथ में लिख देते हैं हाइड्रोलिसिस करा दिया हमने, क्योंकि ये कीटोन है तो कीटोन से हमें मिल जाएगा टर्शरी अल्कोहल। तो यहाँ से हमें ये प्रोडक्ट मिलना चाहिए, दिस इज बेंजीन रिंग, और उसके साथ में ये जो हमने कार्बन C डबल बॉन्ड O है उसको कन्वर्ट कर देना है टर्शरी अल्कोहल में। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करके, और अब हमने इसे H2SO4 के साथ में हीट करवाना है, मींस डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के स्टेप्स में क्या होता है, देखिए सिंपल। सबसे पहले स्टेप में H पॉजिटिव आएगा, यहाँ से ये OH को ले जाएगा अपने साथ में, यहाँ से हमें मिलेगा इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ से क्या होगा, बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन आएंगे और एक रिंग फॉर्मेशन हो जाती है। और ये रिंग किस तरह से बनेगी, देखिए ये है हमारे पास बेंजीन रिंग, इसमें यहाँ पर अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और उसके बाद में आप देखिए ये आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर 2 ब्रांचेस, और ये इस तरह से बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। और यहाँ से डी प्रोटोनेशन होने के बाद में बिल्कुल सेम हमें ऐसी ही रिंग मिल जाएगी। इसका मतलब हमारे पास में यही सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ फॉलोइंग एल्काडाइन इज। हीट ऑफ कंबशन निकालना है, तो हमारे पास में हीट ऑफ कंबशन का स्टेबिलिटी के साथ में क्या रिलेशन है। हीट ऑफ कंबशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर ये रिलेशन हमें पता है तो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होती है, देखो यहाँ पर हमें एल्कीन्स दिए हुए हैं, तो एल्कीन्स में होती है सिस और ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू सिस, बिकॉज ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में कंपैरेटिव डिस्टेंस ज्यादा हो जाती है, इसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ से हम देख लेते हैं डबल बॉन्ड के अराउंड यहाँ पर दोनों कॉन्फिगरेशन ट्रांस ट्रांस है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसका मतलब हीट ऑफ कंबशन इसकी सबसे कम होगी। इसके बाद में सेकंड,
ये हमें सिस कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है और ये हमें ट्रांस दे रहा है। और लास्ट में अगर हम देखें सी में तो सिस और सिस दोनों सिस है, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर तो क्या बन जाएगा, ट्रांस सबसे ज्यादा और सिस से सबसे कम, मतलब सी के लिए स्टेबिलिटी सबसे कम होगी तो हीट ऑफ कंबशन सबसे ज्यादा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7, द मेजर प्रोडक्ट वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे पास में एक एल्काइन है, एल्काइन का सबसे पहले हमने करवाया है हाइड्रेशन। एल्काइन का जब हाइड्रेशन होता है तो क्या मिलता है हमें, एल्काइन का हाइड्रेशन होकर हमें मिलेगा कीटोन। ये हमें मिल गया है कीटोन फर्स्ट स्टेप में, दिस इज एक्स। और अब हमने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसके बाद में हाइड्रोलिसिस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और हाइड्रोलिसिस में क्या मिलता है आपको, क्योंकि यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप है तो कीटोनिक ग्रुप के साथ में हमें मिल जाएंगे टर्शरी अल्कोहल। तो हम यहाँ से देख लेते हैं, हमें मिल जाता है C2H5, दिस इज CH3 और यहाँ पे आ जाएगा OH। और उसके बाद में कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में हीट करवाना है, तो यहाँ पर जब आप हीट करवाते हैं विद कंसंट्रेटेड H2SO4 तो हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, CH3C, CH3 डबल बॉन्ड C, CH3 C2H5। तो अब आप इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में बन जाता है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एब्जॉर्ब्स 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, इट मींस इट हैज 2 डबल बॉन्ड, ऑल्सो गिव्स फॉलोइंग रिएक्शन। ओजोनोलिसिस हुआ है पहले स्टेप में और फिर हमने टॉलन रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करवाया, तो इससे हमें मिल रहा है 3-ऑक्सोहेक्सेन डाइकार्बोक्साइलिक एसिड। ये है हमारे पास में B3-ऑक्सो डाइकार्बोक्साइलिक एसिड। तो यहाँ से एक बात क्लियर है कि हमारे पास में 6 मेंबर्ड रिंग है, लेकिन 6 मेंबर्ड रिंग सभी में दी हुई है। और उसके बाद में हमें ये देखना है कि यहाँ पे पोजीशन नंबर 3 पर कीटो ग्रुप आया, पोजीशन नंबर 3 पर कीटो ग्रुप कैसे आ सकता है, यहाँ पर हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आप ध्यान से देखिए, जब हम ओजोनोलिसिस करवाते हैं तो ओजोनोलिसिस में क्या होता है, डबल बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है और इन्हीं पोजीशन पे आ जाते हैं डबल बॉन्ड हो। तो सबसे ऊपर देखिए हमारे पास में सिर्फ सिंगल कार्बन है, तो सिंगल कार्बन है तो हम क्या दिखा देंगे, CH2O, ये बनेगा इसमें ओजोनोलिसिस पे। और अगर हम बाकी रिमेनिंग देखते हैं पार्ट, तो अब इसमें आप देखिए कार्बन काउंट कर लेते हैं, यहीं से कार्बन काउंट करना शुरू कर देते हैं हम, जहां से हमने ये सेकंड डबल बॉन्ड ब्रेक करवाया है 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब हमारे पास में इसके अलावा एक 6 मेंबर्ड कंपाउंड और बनेगा जिसके दोनों एंड पर होगा CHO और पोजीशन 3 पर आ जाएगा डबल बॉन्ड O। तो ये है हमारे पास में कंपाउंड A। और इस कंपाउंड को अगर हमने ऑक्सीडाइज करवाया यूजिंग टॉलन रिएजेंट तो हमें ये प्रोडक्ट मिल जाता है जो हमें B की फॉर्म में दिया हुआ है 3-ऑक्सोहेक्सेन डाइकार्बोक्साइलिक एसिड। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में X ऑप्शन नंबर B एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द रिएजेंट यूज फॉर गिवन कन्वर्जन इज। हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर अमाइड ग्रुप, एसिड ग्रुप, साइनाइड और यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। और इसमें हम देखेंगे कि हमने एक रिएजेंट को यूज किया जिसमें सिर्फ कार्बोक्साइलिक एसिड अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ है, बाकी किसी भी ग्रुप का रिडक्शन नहीं हुआ है। तो अब हम देखेंगे इस तरह का जो सेलेक्टिव आपने रिडक्शन करवाना है जिसमें सिर्फ कार्बोक्साइलिक एसिड ग्रुप अल्कोहल में कन्वर्ट हो, इसके लिए हमारे पास में रिएजेंट आ जाता है B2H6। क्वेश्चन नंबर 10, द मेजर प्रोडक्ट A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शंस आर। इन रिएक्शंस में हमें बताना है किस तरह के प्रोडक्ट्स बनेंगे। पहली रिएक्शन में हमें एक साइनो कंपाउंड दिया गया है, परोक्साइड की प्रेजेंस में हीट करवाते हैं तो परोक्साइड की प्रेजेंस में बनते हैं फ्री रेडिकल, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, ये होगा हमारा प्रोडक्ट, दिस फ्री रेडिकल इज स्टेबलाइज्ड बाय CN। तो ये बन गया A। और उसके बाद में हमने जब A को रिएक्ट करवाया है अल्कीन के साथ में, तो यहाँ पर देखिए दिस इज अल्कीन, यहाँ पर भी होमोलिटिक फिशन होगा बिकॉज फ्री रेडिकल की प्रेजेंस है पहले से, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और उसके बाद में ये देखिए ये हो गई अटैचमेंट। यहां से देखिए दिस इज A और A के साथ में ये हमने करवा दी है एल्कीन की अटैचमेंट। तो इस तरह से हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने डाइल्यूट H2SO4 की रिएक्शन करवाई है। इट मीन्स हमें हाइड्रेशन करवाना है। तो हाइड्रेशन करवाने के लिए देखिए सबसे पहले डाइल्यूट H2SO4 है तो फर्स्ट स्टेप में हो जाएगा एडिशन ऑफ H पॉजिटिव। देखिए इसका मैकेनिज्म किस तरह से होगा,
यहाँ पर H पॉजिटिव का एडिशन हो जाएगा इसके साथ में, यहाँ पर ये आ गया OH2 पॉजिटिव बन जाएगा और यहाँ से रिमूवल हो जाएगा वाटर का। यहाँ पर आया पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें क्या होगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसके साथ तो रेजोनेंस में है, बट यहाँ पर क्या होगा, अगेन शिफ्टिंग हो जाएगी, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, और ये अब आपस में आकर जुड़ जाते हैं। और अब इन दोनों कार्बन की वजह से बनेगी रिंग, और रिंग देखिए किस तरह से फॉर्म हो जाती है। यहाँ पर ये हमारे पास में है रिंग, इस रिंग में यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड और एक CH3, और उसके बाद में जस्ट अपोजिट पोजीशन पे हमें मिल जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज में OH नेगेटिव का एडिशन करा देंगे तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये, और इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस स्ट्रक्चर A एंड B रिस्पेक्टिवली विल बी। हमारे पास में ये कंपाउंड है, इसमें पहले HBr की रिएक्शन करवाई है, A मिल जाएगा, और उसके बाद में सोडियम और ईथर की प्रेजेंस में इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोडक्ट दिखाना है हमें। तो पहले स्टेप में देखते हैं, जब HBr की रिएक्शन होगी तो क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकिंग होनी है, और बॉन्ड की ब्रेकिंग होने के बाद में यहाँ पर H और यहाँ पर Br आ जाएगा, यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। तो इससे हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बेंजीन रिंग पर आ जाएगा एक OH, इसके एडजेसेंट पोजीशन पे देखिए आप, दिस इज Br, और इसकी एडजेसेंट पोजीशन पर CH2Br। इसके बाद में हो जाता है इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोडक्ट। तो ये देखिए सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, हमारे पास में क्या, वुड्स रिएक्शन, और वुड्स रिएक्शन में सोडियम की प्रेजेंस में क्या निकल जाएगा, यहाँ से ये Br2 निकल जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो इसमें हमें रिएक्शन के एंड में एक ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें बेंजीन रिंग के साथ में एक और रिंग इस तरह से आकर अटैच हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, हमारे पास में हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, हमें एक हैलोएल्केन दिया हुआ है, Z नेगेटिव की रिएक्शन हुई है इसके साथ में, एक बार हो रहा है सब्स्टिट्यूशन और दूसरी बार में इलिमिनेशन। जब Z नेगेटिव CH3 नेगेटिव है तब हमारे पास सब्स्टिट्यूशन हुआ है, और जब हमारे पास में एक बल्की ग्रुप आ गया है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर इलिमिनेशन हो रहा है। आप देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, Ks एंड Ke आर रिस्पेक्टिवली रेट कांस्टेंट फॉर सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन एंड म्यू इज Ks ओवर Ke, द करेक्ट ऑप्शन इज। अब आप यहां से देखिए सब्स्टिट्यूशन, अगर हम A और B के केस में देख रहे हैं तो A क्या करवा रहा है, सब्स्टिट्यूशन, तो इसका मतलब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किस में ज्यादा होगा, A में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू B। दूसरा हमारे पास में इलिमिनेशन के लिए हो गया, तो इलिमिनेशन B में ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू A। तो अब आप यहां से देखो कि म्यू की वैल्यू किसके लिए ज्यादा होगी, म्यू ए अगर हम लिखेंगे तो KSA डिवाइडेड बाय KEA, सब्स्टिट्यूशन की पॉसिबिलिटी ए में ज्यादा है, तो इसका मतलब म्यू ए की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू म्यू बी, बिकॉज म्यू बी में इलिमिनेशन होने की पॉसिबिलिटी है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, म्यू ए इज ग्रेटर देन म्यू बी एंड KEB इज ग्रेटर देन KEA। हमें सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं सामने, और हम सब्स्टिट्यूशन और इलिमिनेशन को कंपेयर करके इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे पास में ये रिएक्शन है, विच ऑफ दीज रिएक्शंस आर पॉसिबल, पॉसिबल कौन कौन सी है। यहाँ पर देखिए एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो ये तो हमारे पास में हो गई फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, और यहाँ पर है AlCl3 डार्क में अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो ClCl का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। सिंपल, ये पॉसिबल है, हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में सेकंड हम देखते हैं सी, जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे तो किस तरह का इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। देखिए फर्स्ट रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल बनाना पॉसिबल होगा, अगर हम यहाँ से ये बॉन्ड की ब्रेकिंग करवाते हैं तो हमें मिल जाएगा फिनाइल कार्बोकेटायन, और ये पॉसिबल भी नहीं है। देखिए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं ड्यू टू रेजोनेंस, इसकी वजह से Cl को नेगेटिव की फॉर्म में निकालना मुश्किल है, और दूसरा फिनाइल कार्बोकेटायन इज अनस्टेबल, दोनों ही फैक्टर है, इसकी वजह से फर्स्ट रिएक्शन नहीं हो सकती। इसके बाद में हम देख लेते हैं थर्ड रिएक्शन के लिए, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, विनाइल कार्बोकेटायन, विनाइल कार्बोकेटायन इज ऑल्सो नॉट स्टेबल। यहाँ पर भी आप रेजोनेंस फैक्टर देख सकते हैं, जब हम CH2 डबल बॉन्ड CHCl की बात करेंगे तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, इसमें रेजोनेंस होता है, तो यहाँ पर भी हम कहेंगे कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे तो इस बॉन्ड को ब्रेक करवाना मुश्किल होगा, इसलिए दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। और अब हम बात करते हैं लास्ट, ये है हमारे पास में अलाइल क्लोराइड। अलाइल क्लोराइड में अगर हम इस बॉन्ड की ब्रेकिंग करवाते हैं तो यहाँ से हमें मिलता है अलाइल कार्बोकेटायन विच इज स्टेबल,
और ये इजीली बन भी जाएगा और रिएक्ट भी कर जाएगा। इसके मतलब हमारे पास में बी और डी दो ऑप्शन ऐसे हैं जो रिएक्शंस पॉसिबल हो सकती हैं। तो बी और डी के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो। हमारे पास में है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। इसकी रिएक्शन अगर हमने OH नेगेटिव की एक्वस मीडियम में करवाई है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रेट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ओनली ऑन कंसंट्रेशन ऑफ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। और उसके बाद में जब हमने अल्कोहलिक मीडियम में रिएक्शन करवाई है तो हमें एलिमिनेशन मिल रहा है, और इसके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डिपेंडेंट अपॉन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड एज वेल एज OH नेगेटिव कंसंट्रेशन। तो अब इससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास में ट्रू हो जाएगी? चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बेस विल हैव नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन ए। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर हम रिएक्शन नंबर 1 में देखते हैं तो यहाँ पर जो रेट है वो सिर्फ एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है, इसलिए हमारे पास में ये करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। सेकेंड, डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बेस विल डबल द रेट ऑफ बोथ रिएक्शन। नो, बेस की कंसंट्रेशन को अगर डबल करेंगे तो सेकेंड जो रिएक्शन है उसके अंदर रेट डबल हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थर्ड, चेंजिंग द बेस फ्रॉम OH नेगेटिव टू OR नेगेटिव विल हैव नो इफेक्ट ऑन द रिएक्शन नंबर 2। इफेक्ट पड़ेगा, तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और लास्ट में, चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बेस विल हैव नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन 2। सेकेंड रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो बेस के ऊपर क्या है? रेट डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा, तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इन चारों में से हमारे पास में सिर्फ एक ही करेक्ट स्टेटमेंट है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, विच ऑफ दीज रिएक्शन विल नॉट प्रोड्यूस सेट प्रोडक्ट। हम सभी के प्रोडक्ट बना के देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास में क्या है? CH3C CH3 CH3 CHOH CH3। अब इसके लिए अगर हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में प्रोडक्ट बनाना है तो अब आप यहां से देखेंगे सबसे पहले स्टेप में, बिकॉज ये रिएक्शन इतनी ज्यादा बार हम यूज कर चुके हैं तो आपको पता होगा कि यहां से H पॉजिटिव रिएक्ट करेगा, वाटर निकलेगा, दिस इज कार्बोनियम आयन। देन रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट होने के बाद में यहाँ पर होगा 1,2 मिथाइल शिफ्ट, और यहाँ से हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें हमें दिखाना है इस तरह से डबल बॉन्ड, और ये हमारा जो प्रोडक्ट बना है दिस इज अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल। ये बन गया हमारा प्रोडक्ट फर्स्ट रिएक्शन के लिए। सेकंड रिएक्शन में आप देखिए अल्कोहलिक OH की प्रेजेंस में क्या होता है? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में आप देखिए यहाँ पर भी हम प्रोडक्ट बना के देखते हैं। हमारे पास में है CH3CH CH3 CHBr एंड देन CH3। ये सिंपल रिएक्शन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होना है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन से हमने इस तरह से ये निकाल देंगे और हमें यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये हमारा सेकंड प्रोडक्ट हो गया, दिस इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ रूल। अब हमारे पास में आता है थर्ड प्रोडक्ट। थर्ड रिएक्शन में आप देखिए एल्काइल हैलाइड सेम है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए अटैक किसका हो रहा है? दिस इज CH3 होल थ्राइस CO नेगेटिव K पॉजिटिव। ये हमारे पास में है एक बल्की ग्रुप। बल्की ग्रुप की प्रेजेंस में हॉफमैन एलिमिनेशन होगा, और हॉफमैन एलिमिनेशन होगा तो देखिए हाइड्रोजन ये नहीं निकल सकती जो हमने अभी प्रीवियस एलिमिनेशन में रिमूव करवाई है, बिकॉज ये इतना बल्की ग्रुप है कि यहाँ पर ये इस हाइड्रोजन को अप्रोच नहीं कर पाएगा, इसलिए हाइड्रोजन एलिमिनेट होगी जो टर्मिनल कार्बन है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसे हम बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। फोर्थ रिएक्शन में देखिए ये हमारे पास में एक एल्डोल प्रोडक्ट है, और एल्डोल प्रोडक्ट में से हमने हीटिंग से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनाना है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड यहाँ पर किस तरह से बन जाएगा? ये है हमारे पास में कंपाउंड, तो ये आप देखिए दिस इज ऑल्सो सेट-जेफ प्रोडक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में सिर्फ एक ही करेक्ट ऑप्शन बनेगा, दैट इज C। तो C के लिए हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। Next question number 17, a solution of metachloroaniline, metachlorophenol and metachlorobenzoic acid in ethyl acetate was extracted initially with a saturated solution of sodium bicarbonate to give fraction A. Leftover organic phase was extracted with dilute NaOH solution to give fraction B, and final organic layer was labeled as fraction C. The fraction of A, B, C contains respectively सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन कर सकते हैं सिर्फ एसिड कंपाउंड। तो एसिड के लिए आप देखेंगे हमारे पास में है मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड, तो फ्रैक्शन ए बनेगा मेटाक्लोरोबेंजोइक एसिड, दिस इज ए। इसके बाद में है NaOH के साथ में रिएक्शन,
फिनॉल भी एसिडिक होते हैं और ये रिएक्ट कर सकते हैं NaOH के साथ में, तो इसका मतलब फ्रैक्शन बी हो जाएगा हमारे पास में मेटाक्लोरोफिनॉल। और एनिलीन जो इन दोनों में से किसी के साथ में भी रिएक्शन नहीं कर सकता, तो हमारे पास में थर्ड आ जाएगा मेटाक्लोरोएनिलीन। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 18, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। द प्रोडक्ट X इज यूज्ड in protein estimation as food grade colorant, in laboratory test for phenol, in acid base titration as indicator। ये हमारे पास में कौन सी रिएक्शन है? दिस इज एग्जांपल ऑफ कपलिंग रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। जब कपलिंग रिएक्शन होती है तो अब आप ध्यान से देखेंगे, यहां से हमारे पास में जाता है Cl और यहां से इसकी पैरा पोजीशन से जाएगा H, यहां से HCl का रिमूवल हो जाता है और हमें इस तरह का कंपाउंड मिल जाएगा। दिस इज X और इस कंपाउंड का नाम है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज यूज होता है इन एसिड बेस टाइट्रेशन। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19, 1 मिथाइल इथाइलिन ऑक्साइड व्हेन ट्रीटेड विद एन एक्सेस ऑफ HBr प्रोड्यूसेस। सबसे पहले तो देखिए इथाइलिन ऑक्साइड क्या होता है। दिस इज इथाइलिन ऑक्साइड और उसमें क्या लगा हुआ है? एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब इसकी रिएक्शन जब हम HBr के साथ में करवाते हैं तो क्या होगा? HBr के साथ में रिएक्शन होगी तो बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, मैकेनिज्म होगा SN2। ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट हुआ है तो हम पहले भी बात कर चुके हैं मैकेनिज्म के बारे में। यहाँ पर लग जाएगा H और यहाँ पे आ जाएगा Br। तो इसके अकॉर्डिंग अब देखिए प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास में। यहाँ पर आ गया OH, देन इस कार्बन पर आ गया CH3 और आगे हमारे पास में आ गया CH2Br। लेकिन इस क्वेश्चन में यहीं तक रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी बिकॉज वी आर गिवन एन एक्सेस ऑफ HBr। जब एक्सेस ऑफ HBr है तो यहाँ पर एक और रिएक्शन होगी, वाटर निकल जाएगा यहाँ से और एक और ब्रोमीन आकर इसके साथ में अटैच हो जाएगा। तो ये हमें मिलेगा प्रोडक्ट। और अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन? हेक्स 3-ional react with NaBH4, then PBr3, then Mg with ether and लास्ट में CO2 और हाइड्रोलिसिस। तो अब हम देखते हैं क्या क्या रिएक्शन हो जाती है। ये है हमारा कंपाउंड। इस कंपाउंड की रिएक्शन सबसे पहले किसके साथ हो रही है? NaBH4 के साथ में। NaBH4 के साथ में जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा CH2OH, नो चेंज इन ट्रिपल बॉन्ड, ये एज इट इज रहेगा। इसके बाद में हमने रिएक्शन करवा दी है इसकी PBr3 के साथ। PBr3 हैलोजिनेटिंग एजेंट होगा जो OH को रिप्लेस कर देगा विद ब्रोमीन। तो यहां से हमें ये मिल जाएगा प्रोडक्ट CH2Br। यहां पर अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में क्या रिएक्शन हो रही है? Mg विद ईथर। यहां से हमें मिल जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये है CH2MgBr, ट्रिपल बॉन्ड एज इट इज अपनी जगह पे लगा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करवाया गया? ध्यान से देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में CO2 का एडिशन और उसके बाद में हाइड्रोलिसिस। जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में CO2 का एडिशन और उसके बाद में हाइड्रोलिसिस करवाते हैं देन वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में प्रोडक्ट बनना चाहिए ये। और हम देखते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और साथ में COH ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो ये है आपके पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक आपकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन बहुत अच्छे से रिवाइज हो गई होंगी, लाइक ओजोनोलाइसिस, H2SO4 की प्रेजेंस में इलिमिनेशन किस तरह से होता है, या हम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन की बात करते हैं, हॉफमैन प्रोडक्ट, सेडज़ैप प्रोडक्ट, ये किस तरह से बनते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।